हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राजू वाई स्टोरीज। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटी का 25वां जन्मदिन आने वाला था। पिता को अपनी बेटे की काफ़ी चिंता थी, क्योंकि बेटी आजकल काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। उन्होंने बेटी से कारण जानने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बाप को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। बाप कुछ भी करके अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता था। उन्होंने उस हर जगह की मुलाकात की जहाँ उसकी बेटी ज़्यादा समय बिताया करती थी, और वहाँ के लोगों से पता किया कि आखिर उसके जीवन में क्या चल रहा है। पिता को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बेटी जहाँ पर काम करती है, वहाँ उसके ऊपरी अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियाँ निकालते रहते हैं और उन्हें डिमोटिवेट करते हैं। पिता होने के नाते अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थिति को बदल कर रहेंगे। बेटी के जन्मदिन पर पिता ने बेटी को अपने पास बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, बेटी, यह गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए कई साल पहले ली थी, लेकिन तुम्हें दे नहीं पाया। आज मैं तुम्हें यह गाड़ी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बेटी ने पिता की बात मानते हुए कहा कि बोलिए, मुझे क्या करना है? पिता ने अपनी बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे भंगार वाले के पास जाकर इसकी कीमत पता कर कर आओ। पिता के कहे अनुसार बेटी भंगार वाले के पास गई और उसने गाड़ी की कीमत पूछी और अपने पिता के पास वापस गई। पिता के पूछने पर बेटी ने उन्हें बताया कि भंगार वाले के मुताबिक यह गाड़ी काफ़ी पुरानी है और कई जगह से जंग खा चुकी है, इसलिए वह इसके 10,000 रुपये देगा। फिर पिता ने बेटी से कहा, अब तुम इस गाड़ी को सेकंड हैंड गाड़ी की दुकान पर लेकर जाओ और इसकी कीमत पता कर के आओ। बेटी ने वैसा ही किया और वह सेकंड हैंड गाड़ी वाल की दुकान पर जाकर उस गाड़ी की कीमत पता करके वापस आई। बेटी ने खुश होकर पिता से कहा, दुकान के मालिक ने इस गाड़ी के बदले 1,00,000 रुपये ऑफ़र किए। पिता थोड़ा-सा मुस्कुराया और बेटी से बोले, बहुत अच्छे, एक आखिरी बार इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में लेकर जाओ और वहाँ से इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी भी अब उत्साहित थी, वह जानने के लिए कि इस गाड़ी की कीमत वहाँ पर कितनी आकी जाएगी। कार क्लब से वापस लौटी बेटी आश्चर्यचकित थी। वह आते ही अपने पिता से बोली, पिताजी, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस गाड़ी को भंगार वाला 10,000 का बोल रहा था, उसी गाड़ी को खरीदने के लिए कार क्लब में लोग बोलियां लगाने के लिए तैयार थे। उसके हिसाब से यह गाड़ी काफ़ी विंटेज और रेयर है। वह तो उसके लिए 30-40 लाख तक देने को तैयार हो गए थे। पिता ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और बोले, बेटी, यही सब हम मनुष्य के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आकी जाती है। हमें यह पोजीशन व इज़्ज़त नहीं मिलती जो हम डिज़र्व करते हैं। इसलिए जब भी कभी हमें लगे कि हम में कोई कमी है, तो एक बार ऐसा ज़रूर सोचना कि हो सकता है हम गलत जगह पर हों। जब हमें हमारी सही जगह मिल जाती है तो हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलता है। बेटी को अपने पापा की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बेटी ने अपने बाप को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, पिताजी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती थी कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगले ही दिन बेटी ने उस काम को छोड़ा और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया जहाँ उसके काम का ही सराहना की जाने लगी। उस दिन के बाद बेटी ने कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की? आशा करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। कल हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।